हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम कक्षा 6 के इतिहास अभ्यास कार्य पाठ 10 इसको हम देखेंगे। पहला प्रश्न जो है, हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? राज्यश्री था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ह्वेनसांग ने हर्ष के विषय में क्या लिखा है? तो ह्वेनसांग जो इन्होंने हर्ष के विषय में लिखा है कि हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक था। उसने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्तियों, जिसे प्रांत कहा जाता है, विषयों यानी जिला तथा ग्रामों में विभाजित किया। उसके शासन में अपराध कम होते थे। अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा भी बुलाई थी। तो हर्ष किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म से उनका लगाव था। वह बहुत दानी थे। वह हर 5 साल में प्रयाग के मेले में दान करते थे। उन्होंने ह्वेनसांग, जो हमारे ह्वेनसांग थे, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा था कि भारत महान देश हर्ष जैसे लोगों की वजह से है। निम्नलिखित का उत्तर 2 वाक्यों में लिखिए। पहला, हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म। तो हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म से लगाव था और उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई थी। बी नंबर, शिक्षा के संरक्षण के रूप में हर्षवर्धन, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया, ये हम देखेंगे। तो हर्षवर्धन जो थे वह एक स्वयं विद्वान थे तथा वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक, कौन कौन से वो नाटक थे? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की है। नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के शासन में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। सत्य और असत्य बताइए। पहला प्रश्न, हर्षकालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत चीनी यात्री फाहियान का विवरण है। यह गलत है, क्योंकि कौन से थे, किन्होंने इनके बारे में लिखा था? ह्वेनसांग ने लिखा था। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। यह बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ये सत्य है। हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन था। ये भी बिल्कुल सत्य है। छठा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्धन वंश का प्रथम शासक जो था वह कौन था? प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन के 3 नाटक कौन कौन से थे? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जिसकी इन्होंने रचना की थी। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई? 647 ईस्वी में हुई। चलिए, आज हमने पाठ 10 के अभ्यास प्रश्नों को पर चर्चा कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसकी हमने जो वीडियो है, इसके पिछले वीडियो में इसका चैप्टर भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ 11 का जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे। चलिए, अब हम वीडियो को अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय।